नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित है और जो बुक हम आपके लिए सॉल्व करने को लेकर के आए हैं वो नूतन या नगीन पब्लिकेशन की बुक है और कक्षा 9 के लिए ये वीडियो है और फिजिक्स पार्ट के गति अध्याय मतलब मोशन के सवालों को हम हल करने जा रहे हैं। और आज का ये वीडियो सवाल नंबर 9 से प्रारंभ होगा। राइटर का नाम है डॉक्टर कुमार मित्तल। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलेंगे। एक्सरसाइज का नाम है गति और अंग्रेजी में इसे कहते हैं मोशन, MOTION मोशन। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। अगर आप इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन पे जाकर के या प्ले लिस्ट पर जाकर के उससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड है तथा त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कितने समय बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा और इतने समय में तय की गई दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया वस्तु के लिए अब देखिए भाई, वस्तु के लिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमको दिया गया प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक वेग को हम लोग प्रदर्शित करते हैं u से। तो u बराबर हमको दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद हम आगे चलते हैं। त्वरण हमको दिया गया है तो त्वरण को हम लोग दर्शाते हैं a से और वो हमको दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि कितने समय बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम वेग को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं और ये दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। और हमसे कहा गया है कि आपको बताना है कि वो समय क्या है जितने समय में ये वेग प्राप्त हो जाता है। साथ में हमसे कह रहा है कि चली गई दूरी भी बताइए। चली गई दूरी, और चली गई दूरी को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे तो इस बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए आप देखिए गति के जो प्रथम समीकरण से क्या होता है, यहाँ पर नोट करेंगे। गति के प्रथम समीकरण से और गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT। अब देखिए v का मान क्या है 20, u का मान क्या है 6, a का मान है 2 और t का मान मालूम नहीं है। और ये हो गया 2t बराबर 20 माइनस 6। 20 में 6 कट गया तो कितना आया 14। तो ये हो जाएगा आपका 2t बराबर 14, t बराबर 14/2 और t बराबर आपका आ गया 7 और इकाई लगाएंगे सेकंड। तो आपका आंसर आया कि समय बराबर 7 सेकंड। इसका मतलब ये है कि 7 सेकंड के अंदर वो वस्तु दिया गया वेग प्राप्त कर लेगी। पहला उत्तर तो आपका ये हो गया। एक बार हम आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करते हैं तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है कि चली गई दूरी भी बताइए। तो चली गई दूरी निकालने के लिए हम लोग गति का द्वितीय समीकरण या गति के तृतीय समीकरण का फॉलोअप कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि गति के द्वितीय समीकरण से, तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया गति के द्वितीय समीकरण से। और गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब s चली गई दूरी है, u का मान पहले कितना है 6, t का मान हमने कितना निकाला है 7 प्लस 1/2, a का मान हमको दिया गया है इन्होंने 2 और t का मान हमने निकाला है 7 का वर्ग। 2 से 2 कट गया, s बराबर 6×6 42। इसके बाद 7×7 49। अब हम आगे चलेंगे। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो s बराबर 9 2 11 की 1 हासिल लगा 1 4 4 8 और 1 9 91 मीटर। नीचे लिखेंगे इसलिए चली गई दूरी बराबर 91 मीटर। यह आपका दूसरा उत्तर है। आप इबारती प्रश्न के उत्तर को इबारत में लिखना बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आप लिखेंगे कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी 91 मीटर है तथा वस्तु का वेग बढ़ने में लगा समय 7 सेकंड का है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है।
ये हमसे कह रहे हैं कि एक वस्तु जो कि विरामावस्था में है, तो इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु के लिए प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग हो गया आपका u बराबर 0, चूंकि वस्तु विरामावस्था में, और कह रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्वरण हो गया है a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूनिट कहीं पर भी दिखे आप समझ जाइए कि एक्सेलरेशन त्वरण दिया गया है। नंबर ए करें 5 सेकेंड में इसका वेग कितना होगा, तो यहाँ पर ए नंबर लिखेंगे 5 सेकेंड में वस्तु का वेग आपको बताना है कि कितना होगा। तो ये हो गया 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग हो जाएगा v। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे कि समय t बराबर, जो चीज़ें इससे मिल रही हैं उसको नोट डाउन करेंगे, समय t बराबर 5 सेकेंड, और हमसे पूछा गया है अंतिम वेग, तो हम लोग लिखेंगे अंतिम वेग v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे गति के प्रथम नियम से या गति के प्रथम समीकरण से, नियम ना बोल करके समीकरण कहना ज़्यादा तर्क संगत रहेगा, गति के प्रथम समीकरण से। और गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। आइए v का मान कितना है, 0 बराबर u का मान v का मान 0 नहीं है, v का मान तो निकालना है। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, u का मान है हमारा 0 प्लस a का मान है 2 और t का मान है 5। तो v बराबर हो गया आपका 10 और इकाई लगा दिया हमने मीटर प्रति सेकेंड। ये तो आपका यहाँ पर आ गया कि आंसर आप लिखेंगे, और आंसर में आप वही चीज़ नोट डाउन करेंगे कि 5 सेकेंड बाद, यहाँ पर आप लिख देंगे 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। आशा है कि आपको पॉइंट ए बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आंसर शीट से आंसर को भी जस्टिफाई कर लिया गया है। अब पॉइंट बी में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 5 सेकेंडों में चली गई औसत चाल क्या है, वो 5 सेकेंड में ये कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ पर चलते हैं, बी नंबर लिखते हैं। बी नंबर में हमको कहा गया है कि पॉइंट नंबर बी, 5 सेकेंड में तय की गई दूरी और ये हो जाएगी s। आइए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, और गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s तो s रहेगा, u का मान है 0, t का मान है 5 प्लस 1/2, a का मान है 2 और t का मान है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और s बराबर हो जाएगा 0, 2 से 2 कट गया और ये हो जाएगा 5 25, s बराबर 25 मीटर। ये आपका आंसर आ रहा है। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई किया, ये वाला आंसर भी 100% सही है। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे और आंसर में इबारती प्रश्न का उत्तर भी इबारत में लिखेंगे कि 5 सेकंड में तय की गई दूरी 25 मीटर है। आशा करते हैं कि पॉइंट बी तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट सी की ओर। पॉइंट सी को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पॉइंट नंबर सी। वो क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे कह रहा है कि पहले 5 सेकंडों के दौरान इसकी औसत चाल क्या रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 5 सेकंडों में वस्तु की औसत चाल क्या रहती है, आपको ये बतानी है। तो चलिए भाई
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समय t बराबर या समय बराबर 5 सेकेंड। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे औसत चाल बराबर चली गई दूरी बटे लगा समय। यह औसत चाल का हमारा फार्मूला होता है। चलिए भाई, चली गई दूरी कितनी है 25 मीटर और लगा समय क्या है 5, तो 5 25, तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर आ गया। यहाँ आप भारतीय भाषा में प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं कि पहले 5 सेकंडों में औसत चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसका डी पॉइंट हल करते हैं तो डी पॉइंट आपके सामने आएगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पॉइंट नंबर डी। अब पॉइंट नंबर डी में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने तक यह कितनी दूरी चल चुकी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने तक वस्तु द्वारा चली गई दूरी ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं क्या है कि आपको दिया गया है अंतिम वेग, और अंतिम वेग v बराबर दिया गया है आपको 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए भाई, चली गई दूरी निकालनी है, हम गति के तृतीय नियम का इस्तेमाल करेंगे। प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया गया है और आपका त्वरण दिया गया है, ठीक है, और चली गई दूरी निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से और ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान 40, तो 40 का स्क्वायर बराबर u का मान, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान है 2 और s का मान हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 40 गुणे 40 1600 बराबर 4s, और s बराबर हो गया आपका 1600 बटे 4 और s बराबर 4 चक्को 16 400 मीटर। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर कि चली गई दूरी 400 मीटर है। आशा है कि आपको सवाल भली भांति समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एक बिंदु ए से एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती हुई बिंदु बी तक 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। कह रहे हैं ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गाड़ी का प्रारंभिक वेग, अब गाड़ी का प्रारंभिक वेग ये है u, जो कि बिंदु ए पर है, वो है हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद गाड़ी का अंतिम वेग, और गाड़ी का अंतिम वेग कहलाएगा v, और जो कि कितना है हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। और ये हमारा त्वरण, तो यहाँ पर हमने लिखा गाड़ी का त्वरण, वो हो जाएगा a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर लिख दिया गाड़ी द्वारा तय दूरी, और हमको ये निकालना है s बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इस सवाल में कहीं पर भी समय बताया नहीं गया। तो जब समय नहीं बताया गया तो एक ऐसे फार्मूले का इस्तेमाल करना है जिसमें समय ना आता हो। तो चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से
और गति का तृतीय समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आइए, v का मान 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर u का मान, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे s। 25 का स्क्वायर 625, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो जाएगा आपका 4s। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 4s बराबर 625 माइनस 25, ये हो गया आपका 4s बराबर 600 और s बराबर 600/4, s बराबर 4 एकम 4 और कितना बचा 2, 4 पंचे 20 और ये तो आपका आ गया कि कितनी दूरी है 150 मीटर। तो यहाँ पर नीचे आप आंसर लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे कि बिंदु ए व बिंदु बी के बीच की दूरी, तो बिंदु ए व बिंदु बी के बीच की दूरी 150 मीटर है, अर्थात वो कार 150 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक पिंड का किसी क्षण वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पिंड का वेग, पिंड का प्रारंभिक वेग, अब पिंड का प्रारंभिक वेग हो जाएगा u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर आगे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है यदि उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो। तो यहाँ पर लिखेंगे त्वरण पिंड में जो है वो है a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, तो कह रहे हैं 11 मीटर चढ़ने के बाद पिंड का वेग क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पिंड द्वारा तय दूरी, सवाल को इंट्रोडक्शन भाषा आधारित प्रतीकों के साथ होना चाहिए और वो हो गई आपकी 11 मीटर, पिंड द्वारा तय की गई दूरी। अब नीचे लिखेंगे पिंड का अंतिम वेग, पिंड का अंतिम वेग और ये हो गया आपका v बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, यहाँ पर भी समय का कोई रूल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, और गति का तृतीय समीकरण क्या है, ये है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान निकालना है, u का मान 10, तो 10 का स्क्वायर धन 2 गुणे 2 गुणे 11, अब v स्क्वायर बराबर 10 दाम 100, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, v स्क्वायर बराबर 144। अब स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144 और v बराबर 12 और इकाई लगा देंगे मीटर प्रति सेकंड। तो आपका यह आंसर आया कि पिंड का अंतिम वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है। ये हो गया पिंड का अंतिम वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है। अब हम लोग चलेंगे आंसर शीट से आंसर को मिलाने के लिए। आंसर पूरा 100% सही आ रहा है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, हमसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 44 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी के लिए क्या दिया गया है, प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग हो गया u बराबर 44 मीटर प्रति सेकंड। फिर आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि ब्रेक लगाने के बाद वो 121 मीटर चल करके रुक जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक लगाने पर चली गई दूरी s बराबर
ये हो जाएगा आपका 121 मीटर। तो ये हो गया आपका 121 मीटर। फिर आगे चलेंगे, आपसे कहा जा रहा है ब्रेक द्वारा लगे मंदन का मान और गाड़ी रुकने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक से उत्पन्न मंदन का मान। आप देखिए भाई, ब्रेक लगाने से जो मंदन उत्पन्न होता है वो एक तरीके का ऋणात्मक त्वरण होता है। और यहाँ पर लिखेंगे गाड़ी रुकने में लगा समय, और ये हो जाएगा आपका t बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे चूंकि गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, अतः अंतिम वेग v बराबर 0। अब चलते हैं भाई, यहाँ पर हमारा क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से ये हो गया आपका v बराबर u माइनस AT। जब मंदन की बात हो रही हो तो गति के समीकरण जो है वो जहाँ त्वरण इस्तेमाल होता है वहाँ माइनस a रख करके सवाल को हल किया जाता है। अब ये हो गया आपका नीचे कि 0 बराबर 44 माइनस ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है, अच्छा मंदन का मान निकालना है और समय भी निकालना है कि कितना लगेगा। तो भाई हम सबसे पहले शायद हम फार्मूला बेहतर तरीके से नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, अब हमने लगा दिया है तो हम पीछे नहीं आएंगे और हम ये करेंगे कि 80। अब यहाँ से आ जाएगा 80 बराबर 44, समीकरण नंबर क्या कर दिया हमने 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि गति के तृतीय समीकरण से, और ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। v का मान है तो 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर u का मान कितना है 44, तो 44 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे a गुणे गाड़ी रुकने से पहले कितना चली है 121 मीटर। तो ये चलते हैं हम आगे, ये हो जाएगा आपका 44 का वर्ग बराबर 121 दूनी 242 a। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा a बराबर 44 गुणे 44 बटे 242। आइए हम इसको हल करके देखते हैं कि इसका मान कितना आएगा। रफ कॉपी पे हल कर रहे हैं, आप भी कैलकुलेशन हमारे साथ दोहराने की कोशिश करिए। जितना बेहतर कैलकुलेशन आप मतलब अपने माइंड से करेंगे वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 44 गुणे 44 किया, ये 1936 आ रहा है और इसमें हमने 232 का भाग दे दिया तो आपका आ रहा है 60.5। तो एक बार जरा हम आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आंसर शीट से आंसर अभी हमारा नहीं मिल पा रहा है कि त्वरण जो हमारा आ रहा है 60.5, ये गलत हो रहा है। थोड़ा सा और रुकते हैं, 44 मीटर प्रति सेकेंड, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s, 44 गुणे 44 और चली गई दूरी है 121, तो ये हो जाएगा 121 दूनी 242, तो 44 गुणे 44 भागित 242। देखिए कैलकुलेशन हमारी तरफ से गड़बड़ हो गया था। हमने जब इसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके किया तो हमारा आ रहा है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नीचे लिखेंगे चूँकि यहाँ
त्वरण मंदन के रूप में है, अतः मंदन -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद हमको गति का प्रथम समीकरण लगाना चाहिए था, जो कि था v बराबर u माइनस 80। चूँकि आप a का मान निकाल चुके थे, हम समीकरण लगा चुके हैं। अब हम a का मान समीकरण 1 पे रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और ये हमारा दिया गया है 80 बराबर, अब 80 बराबर कितना दिया गया है आपको 44, 80 बराबर 44। ए का मान है 8, 8 गुणे टी बराबर 44, और टी बराबर हो गया आपका 44/8। टी बराबर 8 पन 40 और 8 पन 40, तो 5.5 सेकेंड। अब नीचे आप आंसर लिखेंगे, आंसर में हो जाएगा गाड़ी रुकने में 5.5 सेकेंड का समय लेगी या समय लेती है। तो आशा है कि जो भी आज प्रश्न आपको बताए वो आपको भली बात ही समझ में आए होंगे। ये नगीन या नूतन पब्लिकेशन की बुक है, जो कक्षा 9 के लिए विज्ञान विषय के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को हल करा रही है। और अब ये अध्याय गति पे 3 प्रश्न और रह गए, जो अगले सवाल में या अगले वीडियो में आपको इसका हल उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हमारे पढ़ाते समय कहीं कोई कमी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत।